आबिद हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी मैं आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। जिस तरह से हम स्केलर क्वांटिटीज को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से हम वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी दो तरह की क्वालिटीज रखती है, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन, तो इस वजह से वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकती। इसके लिए इस चैप्टर के अंदर हमें 2 मेथड्स बताए गए, जिसमें से जो पहला मेथड है इट इज डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो पहला मेथड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है। जी बेटा, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। जी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कम से कम 2 वेक्टर्स आपको चाहिए। तो अगर हम 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लिकेशन में हासिल होने वाला जो रिजल्ट है, अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है, अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इन दैट केस वो प्रोडक्ट जिसके अंदर दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद आपको एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है इसको, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हम देख लेंगे। क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है दैट सिंबल इज डॉट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। जी अब हम देख लेते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। लेट हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर मैंने इन दोनों वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट की मदद से मल्टीप्लाई करना है तो उसको मैं इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकता हूं, ए डॉट बी। अब ये जो डॉट इस्तेमाल हुआ है इसकी बुनियाद पर इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है, राइट। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के। अब ए क्या है? ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, कॉस ऑफ थीटा फिर थीटा इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान बनने वाला एंगल है। ये बात याद रखिएगा, ये जो थीटा एंगल है ये दोनों वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान पाया जाता है। जी बेटा आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हम 2 वेक्टर्स यहाँ लेट कर लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर ए है जो कि कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है और एक वेक्टर बी है जो कि कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं इनको ग्राफिकली इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इनको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हम ए डॉट बी की बात कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट वेक्टर मेरे पास ए है, सेकंड वेक्टर मेरे पास बी है और उन दोनों को मैं डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए क्या करना चाहता हूं? मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान बन रहा है। अगर ये दोनों वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान बन रहा है तो पहले मुझे इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन करूं कुछ इस तरह से, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, तो मैंने ए और बी दोनों की टेल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तो आपको नजर आ रहा है दोनों की टेल्स में बनने वाला एंगल थीटा है, राइट। अगर मैं इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले ये आइडिया लगाना होगा कि फर्स्ट वेक्टर कौन सा है और सेकंड वेक्टर कौन सा है। आपको नजर आ रहा है कि ए को पहले लिखा गया है तो ये फर्स्ट वेक्टर है, बी को बाद में लिखा गया है तो ये सेकंड वेक्टर है। तो ए वेक्टर जो है जो कि फर्स्ट है, तो बी वेक्टर जो कि सेकंड वेक्टर है, तो सेकंड वेक्टर के हेड से आप फर्स्ट वेक्टर के ऊपर एक नॉर्मल या प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरे पास बी वेक्टर सेकंड वेक्टर है, तो मैंने बी के हेड से ए जो कि फर्स्ट वेक्टर है एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, नॉर्मली एक नॉर्मल ड्रॉ किया। उस नॉर्मल ने इस ए वेक्टर को एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया, दैट इज दिस पॉइंट। अब उन दोनों की टेल्स के ज्वाइनिंग पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जहां आकर वेक्टर बी के हेड से नॉर्मल ने वेक्टर ए को इंटरसेक्ट किया है, यहां तक जो होगा वो वेक्टर बी का क्या होगा? शैडो होगा। इस शैडो को प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर बी को रिजॉल्व करूं तो ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है। अगर ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है तो इसको बी कॉस ऑफ थीटा लिखा जा सकता है। तो जी बेटा, फिर अगर a डॉट b को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो a डॉट b को हम कुछ इस तरह से स्प्लिट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। अब बी कॉस ऑफ थीटा को अलहदा करने का मकसद क्या था? ताकि पता चले ये जो कॉस ऑफ थीटा है ये b के साथ है, और अगर ये b के साथ है तो ये b का वो कंपोनेंट है जो कि a के अलोंग है। इसको हम कहेंगे कि ये इफेक्टिव कंपोनेंट है वेक्टर b का अलोंग वेक्टर a। तो b cos of theta क्या है? b cos of theta वेक्टर b का इफेक्टिव कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a।
बेटा अगर सिमिलरली हम b डॉट a करें तो इन दिस केस b आपके पास फर्स्ट वेक्टर होगा, a आपके पास सेकंड वेक्टर होगा। तो सिमिलरली पहला स्टेप तो सेम है कि आपने दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शंस। तो दोनों वेक्टर्स की टेल्स को मैंने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ इन दिस केस b फर्स्ट वेक्टर है, a सेकंड वेक्टर है, तो आपने जो नॉर्मल ड्रॉ करना होता है वो सेकंड वेक्टर से फर्स्ट वेक्टर के ऊपर ड्रॉ करना होता है। तो सेकंड वेक्टर चूंकि a है मेरे पास इस केस में, तो मैं a के हेड से एक नॉर्मल b वेक्टर के ऊपर ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से। ये डॉटेड लाइन उस नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि b वेक्टर के एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ये वेक्टर a का x कंपोनेंट बनेगा a cos of थीटा, जो कि वेक्टर a का प्रोजेक्शन कहलाएगा वेक्टर b के अलोंग, राइट। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, b डॉट a is equal to b into a cos of theta, where b is the magnitude of vector b and a cos of theta is the projection of vector a on vector b। अब हम इसकी कुछ चंद एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज वर्क डन। अब वर्क डन जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होती है। आपने मैट्रिक में वर्क डन पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां आपने इसको सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म में पढ़ा था, क्योंकि वहां आपके पास डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट का कांसेप्ट नहीं था, राइट। यहां आपको क्लियर किया जा रहा है कि जो वर्क डन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो स्केलर आता है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उससे आपको वर्क अचीव होता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंशाल्लाह सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है उसमें जाके हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, ये एक ग्रीक सिंबल है फाई, और ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो ये चीज आप डिटेल में सेकंड ईयर की फिजिक्स में जाके पढ़ेंगे। जी बेटा, हम डॉट प्रोडक्ट की अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक या इसकी खासियत जो दी हुई है, इट इज अ कम्यूटेटिव वन, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव क्या होता है, आप अगर दो वेक्टर्स को आपस में स्केलर प्रोडक्ट की मदद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a डॉट b विल बी इक्वल टू व्हाट, b डॉट a। यानी कि अगर a और b की आपस में जगह तब्दील कर दी जाए, a को फर्स्ट और b को सेकंड, या b को फर्स्ट या a को सेकंड वेक्टर मान लिया जाए, तो दोनों को अगर हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आने वाला आंसर क्या होगा, सेम होगा, जो कि ab cos of थीटा के बराबर होगा। अब ab cos of थीटा हो या ba cos of थीटा हो, तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। So it has a commutative property, right? जी, इसमें जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट की मदद से या स्केलर प्रोडक्ट की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दैट केस आपके पास जीरो आंसर आता है। अब जीरो आंसर कैसे आता है उसको देख लेते हैं। अब आपको पता है कि a और b दो वेक्टर्स हैं लेट, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो a डॉट b विल बी इक्वल टू व्हाट, AB cos of थीटा। अगर थीटा को मैं 90 डिग्री पुट करूं तो मेरे पास cos 90 क्या आएगा, जीरो। cos 90 अगर जीरो आएगा तो आपके पास पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की हुई है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान लिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। सिमिलरली आपको पता है कि वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, i कैप, j कैप, k कैप, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इन तीनों यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, i का j के साथ, j का k के साथ, k का i कैप के साथ, देन आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इन तीनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री एंगल की वजह से ये cos 90 आपको जीरो देगा, जिसकी वजह से इन तीनों यूनिट वेक्टर्स के दरमियान जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। जी, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आपको पता है कि पैरेलल वेक्टर्स की वजह से वहां जो बनने वाला एंगल होगा दोनों की टेल्स में वो 0 डिग्री होगा। अगर एंगल 0 डिग्री है, इन दैट केस cos 0 डिग्री आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट इज 1। अगर cos 0 डिग्री आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वहां डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, जो कि a और b दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगी। तो a डॉट b विल बी इक्वल टू व्हाट, ab। अगर दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल आपके पास एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने की वजह से cos 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी बेटा, इसी तरह से अगर वेक्टर्स आपके पास एंटी पैरेलल हैं, अगर वेक्टर आपके पास एंटी पैरेलल आ जाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का बनने वाला एंगल कितना होगा,
180 डिग्री। अगर थीटा को 180 डिग्री पुट किया जाए तो cos 180 विल गिव यू व्हाट, -1। अगर -1 आएगा तो आपके पास a डॉट b इक्वल आ जाएगा -a इंटू b। तो ये आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस के अंदर आएगा, राइट। अब सिमिलरली अगर मैं सेल्फ प्रोडक्ट लूं, यानी कि एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, इन दैट केस आपके पास लेट्स सपोज एक वेक्टर a है और उसका उसी वेक्टर a के साथ आप क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। किस तरह से आएगा, यहां देखिए, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर का फिर से मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं, तो cos ऑफ 0 आपको 1 देगा और ये दोनों मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होकर उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सेल्फ प्रोडक्ट होगा, राइट। अगर मैं वेक्टर के यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लूं, लाइक i कैप का i कैप के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, आपको पता है कि वेक्टर i जो है i कैप, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो cos 0 विल गिव यू 1। तो चूंकि i कैप इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और cos 0 भी आपको 1 दे रहा है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, 1, राइट। सिमिलरली j डॉट j ये भी आपको 1 देगा, k डॉट k ये भी आपको 1 देगा। जी हम इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। द फिफ्थ वन इज स्केलर प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेंगे। जी सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि जो वेक्टर आपके पास a है उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक्स में भी बताया था कि a वेक्टर है, ax उसका x कंपोनेंट है और i कैप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ay उसका y कंपोनेंट, j कैप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, az उसका z कंपोनेंट और k कैप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वेक्टर b भी मैंने यहां लिया हुआ है, bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप। अब आप वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर, तो a डॉट b विल बी इक्वल टू व्हाट, इन दोनों की वैल्यूज आप पुट करें, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को पुट करके उन दोनों के दरमियान आप क्या लेने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। यहां मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक आप पहला इसका कंपोनेंट लें और तीनों कंपोनेंट्स के साथ, b के तीनों कंपोनेंट्स के साथ आप क्या करें, इसका डॉट प्रोडक्ट लें। अब आपको पता है कि डॉट और क्रॉस किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, डॉट प्रोडक्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, दो वेक्टर्स क्वांटिटीज के दरमियान। अब इसमें जो ax है और bx है, ay है, by है, az है, bz है, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है, ये कोई स्केलर क्वांटिटीज हो। इसका मतलब ax bx ay by az bz के दरमियान डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये सिंपली मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, कोई नंबर्स हैं, ठीक है। डॉट किसके दरमियान आएगा, डॉट वेक्टर्स के दरमियान आएगा। और यहाँ वेक्टर्स क्या चीज है, i कैप, j कैप, k कैप, ये वेक्टर्स हैं और x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डॉट जो आएगा i कैप, j कैप, k कैप, इनके दरमियान आएगा, ax bx ay by az bz के दरमियान नहीं आएगा, राइट। तो अब हम ax को लेते हैं और बारी बारी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ay को, फिर az को। अगर मैं ax को लेके मल्टीप्लाई करता हूं तो ax bx, तो इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट मैंने यहां रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये नंबर्स हैं, राइट। जो डॉट आएगा वो इसके i कैप और इस bx के i कैप के दरमियान आएगा, जो मैंने यहां मेंशन किया हुआ i कैप डॉट i कैप प्लस प्लस प्लस। अब ax मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, by के साथ, तो ax by एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका यूनिट वेक्टर i कैप और उसका यूनिट वेक्टर j कैप आपस में डॉट प्रोडक्ट के जरिए मल्टीप्लाई होंगे, राइट। अब ax को bz के साथ करें तो इसका i कैप और उसका k कैप आपस में डॉट प्रोडक्ट के जरिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली मैं ay को लेकर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कुछ ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ay bx j डॉट i, ay by j डॉट j प्लस ay bz j डॉट k। और सिमिलरली अगर मैं az k कैप को लेकर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, az bx k कैप डॉट i कैप प्लस az by k कैप डॉट j कैप प्लस az bz k कैप डॉट k कैप। अब जरा इसमें जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं जरा गौर करूं, यहां मैंने कुछ वैल्यूज ली थी डॉट प्रोडक्ट्स की, यहां देखिए i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, चाहे j को पहले ले लें, i को बाद में ले लें, तो आपके पास चूंकि ये कम्यूटेटिव है तो वो 0 के बराबर ही आएगा, राइट। अब इसमें से ढूंढें ये वैल्यूज कहां कहां एग्जिस्ट कर रही हैं। आप जरा गौर करें तो आपको यहां i डॉट j ये आपको 0 नजर आ रहा है, i डॉट j विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 0 के इक्वल होगा, राइट। सिमिलरली ये i डॉट k ये भी 0 के इक्वल होगा, दोनों में 90 डिग्री एंगल होगा। अब इसी तरह से j डॉट i ये भी 0 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि इसमें भी एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसी तरह से j डॉट k
ये भी 0 के इक्वल होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली k डॉट i, इसी तरह से k डॉट j, ये जितनी भी वैल्यूज मैंने यहाँ एरो के साथ क्रॉस की हैं ये 0 के इक्वल आएंगे। अब ये 0 के इक्वल क्यों आएंगे? क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपके पास जो बाकी वैल्यूज बचेंगी वो कौन कौन सी है? ये आपके पास i डॉट i बचेगा। आपको पता है i डॉट i किसके इक्वल है? अभी आपने पढ़ा ये 1 के इक्वल है, तो ये वैल्यू 1 आएगी, राइट। इसी तरह से आपके पास j डॉट j, ये 1 के इक्वल आएगा, राइट। इसी तरह से k डॉट k, ये 1 के इक्वल आएगा। अगर ये 1 के इक्वल आ रहे हैं तो आपके पास ये वाली टर्म्स बच जाएंगी, ax bx जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ax bx, राइट। ay by क्योंकि j डॉट j 1 देगा तो ay by ये आपके पास आ गया। az bz क्योंकि k डॉट k आपको 1 देगा तो आपके पास az bz। तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या आ गया? a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप ज़बानी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। a dot b is equal to what? ax bx plus ay by plus az bz, राइट। अब यहां से हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों वेक्टर्स की टेल्स में बनने वाला जो एंगल थीटा है उसको भी यहां से फाइंड किया जा सकता है। कैसे फाइंड किया जा सकता है? आपको पता है कि a dot b is equal to what? ab cos of theta और ax bx ay by az bz as it is आ जाएंगे, राइट। अब यहां से मैं cos of theta को अगर निकालना चाहता हूं तो ab जो कि वेक्टर a और b दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, इसको वहां लेके जाएं तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये जब जाके डिवाइड होगा तो यहाँ आपके पास सारे के सारे कौन सी टर्म्स आ जाएंगी? नंबर्स आ जाएंगे, स्केलर क्वांटिटीज आ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ax bx ay by az bz ये सारे क्या हैं? ये नंबर्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। सिंपल मल्टीप्लाई होने के बाद आपको कोई ना कोई वैल्यू देंगे। इसी तरह से a और b का मैग्नीट्यूड भी क्या है? कोई ना कोई नंबर आएगा। दोनों को आप डिवाइड करें तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी, और अगर मैं उस वैल्यू का cos इनवर्स ले लूं तो cos इनवर्स लेने से मुझे दोनों वेक्टर्स की टेल्स में बनने वाला एंगल थीटा मिल जाएगा। जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।